महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर आमंत्रित करते हुए भिक्षु संघ को सादर नमन। प्रबुद्ध उपासक उपासिका बाद हमारी स्वतंत्रता का आगाज किया था। हमारी स्वतंत्रता के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। हमारी गुलामी की बेड़ियों को काटने का संकल्प लेकर के हमें स्वतंत्र किया था। उसी दिन को आज हम बौद्ध महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मैं इस आयोजक मंडल को, इसके तमाम कार्यकर्ताओं को साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। यद्यपि इस बार यह कार्यक्रम नहीं हो रहा था, लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई और केवल 7 दिन के समय में इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित कर सके। निश्चित रूप से ये सब बधाई के पात्र हैं। आप लोगों की उपस्थिति, आपकी भागीदारी, इसको देख करके लगता है कि अब ये कार्यक्रम एक आंदोलन बन चुका है। बिना किसी तैयारी के भी हम कार्यक्रम कर सकते हैं, इसे प्रतीत होता है। मुझसे पूर्व 2 बेहतरीन वक्तागण आपके बीच में आए। उपासिका अमन बौद्ध जो गुरदासपुर पंजाब से चल करके आई हैं। मैंने भी आज पहली बार इनको सुना है। यद्यपि 4 महीने मैंने पंजाब में बिताए हैं और इन 4 महीनों में वर्षावास में इस सारी टीम ने बड़ी सेवा की थी। मुझे भी एक बेहतरीन अनुभव मिला, लेकिन आज मैंने पहली बार सुना कि बाबा साहब के त्याग को, बाबा साहब के संघर्ष को और उससे मिली हुई उपलब्धियों को प्रस्तुत करने का ऐसा भी एक तरीका हो सकता है, सलीका हो सकता है। उनके वक्तव्य में केवल शब्द नहीं थे, उनके वक्तव्य में भावनाएं थी। बाबा साहब की पीड़ा को समझने की अनुभूति थी। बाबा साहब से मिली हुई प्रेरणा थी और उसके साथ साथ दायित्व का बोध भी था। करना क्या है, लक्ष्य स्पष्ट था। तो मैं समझता हूं ऐसी अभिव्यक्ति निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा देने का काम करेगी। यहां जितनी भी उपासिकाएं आई हैं, वे सब उनसे प्रेरणा लेकर के एक नए लक्ष्य के लिए काम करेंगी। और जैसा आप जानते हैं, हमारे प्रबुद्ध उपासक अशोक गौतम जी, जो ना केवल विद्वान हैं लेकिन एक प्रखर वक्ता भी हैं, उनके वक्तव्य में एक स्पष्ट संदेश होता है। तथ्यों के साथ करना क्या है यह भी स्पष्ट रहता है। आज उनका भी युवा जोश, उनका भी वक्तव्य समाज को दिशा देने के लिए बहुत प्रेरक रहा है। यद्यपि उनको और भी बोलना था, लेकिन मेरी प्रतिबद्धता है, मेरे पास यहीं तक का ही समय था, क्योंकि मेरे कार्यक्रम बड़े व्यस्त रहते हैं। कल मैं इस समय जयपुर में था, आज आपके बीच में हूं और आने वाले कल में मैं आजमगढ़ में होऊंगा। तो दूरी भी तय करनी होती है, इस काम भी करना है। तो हो सकता है उन्होंने मेरी व्यस्तता को देख करके अपना विषय कम किया। आज मैं बहुत थोड़ी बात आपसे कर रहा हूं।
पिछली बार, उससे पिछली बार मुझे आने का अवसर मिला और उससे पहले भी कई बार मैं आया हूं। ये स्थान बदलते रहे हैं लेकिन कार्यक्रम चलता रहा है और हर बार मैं भी एक पाठ पढ़ा करके चला जाता रहा। एक अध्यापक का काम रहता है कि वो क्या पढ़ाया और क्या समझ में आया इसका भी मूल्यांकन करे। अगर हम इसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो फिर यह उत्सव केवल नाच गाना देखना, आनंद मनाने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। नाम भले ही उत्सव है लेकिन हमारे जीवन के लिए यहाँ एक मार्गदर्शन है। हम उत्सव मनाते मनाते हर्ष और उल्लास के साथ अपने जीवन के लक्ष्य को तय करने का संकल्प ले लें और यहां से प्रेरित होकर के जीवन निर्माण के विषय पर काम करने लगे। जैसा जैसा बाबा साहब ने कहा था वैसा भारत बनाने का काम करने लगे तो मैं समझता हूं कि हमारा उद्देश्य पूरा होगा। हो सकता है कि आज लोग बदल गए हों, पिछली बार कुछ और आए हों, फिर भी मैं उन बातों को दोहरा रहा हूं। आपने सोचा है कभी कि बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन क्यों किया? यह विषय किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं है। यह विषय मानवीय है, मानवता को सम्मानित करने का विषय है। हजारों वर्षों तक इस देश में आम व्यक्ति के लिए, जनसाधारण के लिए ज्ञान के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों को पढ़ने का अधिकार था और वो अधिकार किसी और के पास ना चला जाए, उस अधिकार से समाज के और लोग लाभान्वित ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इस मनुस्मृति को शासन का तंत्र बनाया और उस तंत्र के माध्यम से सभी लोगों के प्रगति के द्वार बंद कर दिए। एक ही वर्ग पढ़ सकता था, वो भी पुरुष पढ़ सकता था। महिलाएं तो शायद भूल गई। उस मनुस्मृति में किसी भी महिला को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। अधिकार नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन अधिकार अगर पढ़ने की कोई बात करता था तो उसको सजा मिलेगी। ये सजा मिलना एक जुल्म था, अपराध था। भारत में अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में कुछ लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला। उस अधिकार के तहत डॉक्टर अंबेडकर पढ़ करके आगे आए। तब उन्हें समझ में आया कि समाज की प्रगति क्यों रुकी, समाज को आगे बढ़ने से किसने रोका, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ज्ञान का होना नितांत आवश्यक था। फिर ज्ञान की प्राप्ति में इतनी बंदिशें किसने लगाई, तो पता लगा कि जो शासन करने का जो तंत्र है, विधान है, वो मनुस्मृति ही उसकी जिम्मेदार है। और जब तक मनुस्मृति के आधार पर शासन चलेगा तो ना किसी को पढ़ने का अवसर मिलेगा, ना किसी को समानता का हक मिलेगा और स्वतंत्रता तो एक स्वप्न की बात ही बनकर के रह जाएगी। पहली बार प्रतिबंधों के बाद भी एक व्यक्ति को पढ़ने का अवसर मिला और उसके बाद इस मनुस्मृति को जलाया गया। और जलाया भी क्यों गया? ये कोई योजना नहीं थी कि बाबा साहब तैयारी करके आए थे। बाबा साहब तो मानवीय अधिकार लेने के लिए महाड़ के तालाब का पानी पीने का आंदोलन लेकर के आए थे, लेकिन उस आंदोलन की जड़ में मनुस्मृति थी और मनुस्मृति से लाभान्वित लोगों ने न्यायालय में झूठा मुकदमा डाल करके कहा कि यह तालाब तो हमारी निजी संपत्ति है और अंग्रेज सरकार का कानून भी उनके पक्ष में खड़ा था। तालाब पर जाने की मनाही हो गई थी। हजारों पुलिसकर्मी पहरेदार बन गए थे और जो समाज के ठेकेदार थे वो किसी भी अनहोनी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार खड़े थे। उसके प्रतिशोध
बाबा साहब ने इस मनुस्मृति को जलाने का निश्चय किया और निश्चय करते समय दो बातें कही। पहली बात तो मैं इस मनुस्मृति को इसलिए जला रहा हूं क्योंकि यह मेरी बुद्धि को नहीं जचती है। हजारों साल के इतिहास में भारत में किसी एक व्यक्ति ने खड़े होकर के, जिसके पुरखों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ करके अपने ज्ञान की बदौलत शासन के इस तंत्र को चुनौती देने का काम किया कि ये मेरी बुद्धि को नहीं जचती है। पहली बार किसी ने बुद्धि की बात की। बुद्धि की बात कोई बड़ी नहीं है, लेकिन दूसरी बात बाबा साहब ने कही, मैं इस मनुस्मृति को इसलिए जला रहा हूं क्योंकि ये अमानवीय है। ये अमानवीय है। जब शासन तंत्र ही अमानवीय हो जाए तो उसे जलाना ही पड़ता है। बाबा साहब ने सिखाया और बाबा साहब ने एक एक पेज को पढ़ा, उसको फाड़ा और साथ में एक ब्राह्मण खड़ा था जिनका मित्र ही था, वो अग्नि में डालने का काम करता रहा। ये प्रतीकात्मक था। आज हमें इस मनुस्मृति को जलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बाबा साहब ने उसकी जगह शासन करने के तंत्र के रूप में भारत का संविधान दे दिया है, जो लोकतंत्र के आधार पर है। समता, करुणा, मैत्री, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय उसके सिद्धांत हैं। तो इसलिए हमें मनुस्मृति जलाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मनुस्मृति जलने के बाद, देश में भारत का संविधान लागू होने के बाद हमारा जीवन कितना सुंदर बना। ये समय ही हमारे लिए एक उत्सव मनाने का था। भावना आज यही है कि मनुस्मृति के खत्म होने के बाद जो भारत के संविधान से हमें जीवन मिला है, हमारे जीवन में जो उत्सव आया है, हम बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करें। प्रयास कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। प्रयास करना, उसकी शुरुआत और उसे लगातार चलाए रखना बहुत हिम्मत और जज्बे का काम रहता है। तो इस काम के लिए मैं आप सबको भी साधुवाद दे रहा हूं कि एक बार पता लगता है और आप चले आते हैं और एक काम आगे बढ़ता है। आज दूसरी बात जो मैं इसमें करना चाह रहा हूं, पिछली बार भी मैंने जिक्र किया, आज फिर दोहरा रहा हूं, हमें इस व्यवस्था को भी नकारना है। बाबा साहब ने शासन व्यवस्था के तंत्र को खत्म करने का काम किया। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि देश में भारत का संविधान है, इसलिए हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवन में उतारना पड़ेगा। हमें भी समता, बंधुता, न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांत पर काम करना पड़ेगा। समाज के बीच में जो भेद की दीवारें हैं उन्हें गिराना पड़ेगा। आप लोग नारे लगाते हैं, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, सारे मिलकर के बोलते हैं। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है,
और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।